मॉर्निंग। देखो अपना चल रहा है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा चल रहा है। टेरिडोफाइटा पूरा हो चुका था क्या या चल रहा था? टेरिडोफाइटा चल रहा था या हो गया? बताओ देखें। मैम चल रहा था। चल रहा था। लास्ट क्या पढ़ा था? लास्ट पढ़ते नहीं हो इसका मतलब। टेरिडोफाइटा खत्म हो गया था। 4 वर्गों में बांटा था। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। इतना ही दे रखा आपके टेरिडोफाइटा में। आज अपन देखेंगे जिम्नोस्पर्म। आज का टॉपिक है आपका जिम्नोस्पर्म। डालने पड़ते हैं। देखो आज अपन देखेंगे जिम्नोस्पर्म। आज का अपना टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नो का मतलब क्या होता है? नग्न। और स्पर्म का मतलब होता है आपका सीड। एक बार मना कर दिया तो चाले जा रहे हैं। अभिषेक आ रहा है कॉल करना पता नहीं। देखो आज का अपना टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नो का मतलब होता है नग्न और स्पर्म का मतलब क्या होता है? बीज या सीड। स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म में उन पादपों का अध्ययन करेंगे। उसमें वीडियो नहीं पड़ेगा तो बीच में पड़ेगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में क्या होंगे? ऐसे पादप आएंगे, ऐसे पौधे आएंगे जिनमें नग्न बीज होंगे। इसको समझ लेना ढंग से। जैसे जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें क्या होता है? जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, उन पे कवर होता है। सीड पे या बीजों पे क्या पाया जाएगा? आपका कवरिंग पाई जाएगी। नग्न बीजी पादपों में क्या होता है? बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाएगा, जबकि आवर्तबीजी पादपों में क्या पाया जाता है? आपके आवरण। अब तक अपन ने देखा ब्रायोफाइटा, इससे पहले देखा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो टेरिडोफाइटा में आपको कहीं भी बीज का फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था, कहीं भी बीज का नाम आया था कि टेरिडोफाइटा में? अभी तक अपन ने पढ़ा शैवाल। शैवाल के बाद में देखा अपन ने ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद में देखा अपन ने टेरिडोफाइटा। तो इन तीनों को देखने पे कहीं भी, इन तीनों के पढ़ते वक्त कहीं भी बीज का नाम नहीं आया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ये कैसे पादप है? बीजी पादप, प्रथम बीजी पादप है। अर्थ पे जो पादप आए थे पहले पादप थे जिनमें बीज का निर्माण हुआ। प्रथम बीजी पादप। इससे पहले बीज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ऐसे कोई पादप विकसित नहीं हुए थे जिनमें बीज का निर्माण होता हो। तो आवर्त बीजी का, सॉरी जिम्नोस्पर्म, इनको अनावर्त बीजी भी कहते हैं। इनको क्या कहेंगे? अनावर्त बीजी। अनावर्त एक शब्द होता है हिंदी में, आवृत यानी घिरा हुआ, अनावर्त यानी जिसके कोई आवरण नहीं हो। तो इससे भी मतलब निकाल सकते हो आप। तो जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं उनके जो बीज होते हैं उसमें किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? आपके जिम्नोस्पर्म पादप। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ एक बार ऐसे भी इस क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है कि जो अनावर्त बीजी या जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके जो बीजांड होते हैं, देखो यहाँ दो चीजें ध्यान रखना। एक होता है आपका फल और एक होता है आपका बीज। जानते हो फल और बीज? ठीक है, फ्रूट और सीड। अब फल कौन बनाएगा, बीज कौन बनाएगा, ये बच्चों की जिंदगी में कंफ्यूजन रहता है। तो देखो जो निषेचित ओवरी होती है, अंडाशय होता है, निषेचित अंडाशय।
निषेचित अंडाशय किस में बदल जाता है? आपके फल में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 12th क्लास में, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। निषेचित अंडाशय किस में बदलता है? फल में। और जो अंडक होते हैं, जो अंडक होते हैं वो किस में बदलते हैं? आपके बीज में। मैंने क्या कहा? निषेचित अंडाशय किस में बदल जाएगा? आपके फल में। और जो ओव्यूल होंगे या अंडक होंगे वो किस में बदल जाएंगे? आपके बीज में। ठीक है, ये दोनों में यहाँ क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जो अनावर्त बीजी होते हैं या जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म होंगे उनके बीजांड, जिम्नोस्पर्म के जो बीजांड होंगे वो अंडाशय फल भित्ति से कवर नहीं होंगे। देखो, आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा, ऐसा डायग्राम देखा होगा। ये क्या है? आपके फ्लावर का डायग्राम या फूल का डायग्राम है। इसमें क्या होंगे? आपके बाह्य दल होंगे। ये वाली संरचना जो हरे कलर के हैं वो क्या होंगे? आपके बाह्य दल। मुख्यतः कैसे होते हैं? आपके हरे रंग के होते हैं। फिर उसके बाद में क्या आते हैं? आपके दल जो कलरफुल होते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। और ये क्या है? आपके मादा वाला भाग। इसमें क्या होंगे? आपके अंडक होंगे। इसमें क्या होंगे? आपके अंडक होंगे। ये क्या? आपके नर वाला भाग। अब जो जिम्नोस्पर्म है, जो जिम्नोस्पर्म पादप है, उनमें जो ये बीजांड है, अंडाशय के अंदर क्या है? आपके बीजांड है, ये फल भित्ति से या भित्ति से कवर नहीं होते। ये चीज ध्यान रखिए आप। क्या कह रहा है कि नग्न बीजी, बीज का निर्माण किससे हो रहा है? इन चीजों को समझना ढंग से। एक शब्द बोला था मैंने अंडक, और एक बोला था आपका अंडक किस में बदल जाते हैं? आपके बीज में। यही बोला था। और फल किससे बनते हैं? अंडाशय से। फल किससे बनते हैं? आपके निषेचित अंडाशय से। अंडाशय के अंदर क्या होंगे? आपके अंडक। देखो, थोड़ा मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो गया आपको। देखो, ये है आपका पूरा अंडाशय। ठीक है, अंडाशय के अंदर क्या है? आपके अंडक। तो अंडकों से तो क्या बन जाएंगे? आपके बीज, बीजांड बोलते हैं इनको। क्या बोलेंगे? बीजांड। बीजांड से तो बन जाएंगे बीज। और अंडाशय से क्या बन जाएगा? अंडाशय पूरा। इससे क्या बन जाएगा? आपका फल। तो जो जिम्नोस्पर्म है, जो नग्न बीजी है, जो अनावर्त बीजी है, इनका नाम अनावर्त बीजी भी है, जिम्नोस्पर्म भी है, और क्या बोला आपको? नग्न बीजी भी है। 3 नाम है इनके, नग्न बीजी, जिम्नोस्पर्म और अनावर्त बीजी। ठीक है, इनमें जो बीज होते हैं वो क्या होंगे? अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होंगे। बीजांड बोल दो या बीजांड बोल सकते हो। अंडाशय भित्ति से, अंडाशय में भित्ति होती है, अंडाशय भित्ति से, दिख रहा है नीचे वाला, से ढके हुए नहीं होते। ढके हुए नहीं होते। ये चीज ध्यान रखना। जो आपके अनावर्त बीजी है, जिम्नोस्पर्म है, नग्न बीजी है, उनके बीजांड यानी जो बीज बनाएंगे, अंडाशय क्या बनाएगा? फल बनाएगा। बीजांड बनाएंगे बीज, वो अंडाशय की भित्ति से घिरे हुए नहीं। एक बार काट देने के बाद नहीं करना चाहिए। देखो, जो बीजांड होंगे वो कहाँ होंगे? ये आपका अंडाशय है और ये क्या है? आपके बीजांड है। अंडाशय के अंदर कौन है? बीजांड। तो जो नग्न बीज होंगे वो अंडाशय से इनके बीजांड घिरे हुए नहीं होंगे। ये दिमाग में सेट कर लेना। ये अगर आपका सेट है ना तो जिम्नोस्पर्म कभी नहीं भूलोगे आप। तीनों नाम ध्यान रखोगे। क्वेश्चन आता है इनको नग्न बीजी क्यों कहा गया है, तो आपका जवाब होगा बीजांड अंडाशय से ढके हुए नहीं होते हैं। इनके जो भित्ति होगी उससे ढके हुए नहीं होंगे ये। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। निषेचन, आप लोग सब पढ़े हुए हो निषेचन। 2, 3, 4 क्लासों से निषेचन चल रहा है आपके। निषेचन का मतलब क्या होता है? नर और मादा युग्मकों का मिलना।
जैसे देखो मनुष्य की बात की जाए या उच्च कोटि के पादपों की बात की जाए, जैसे आपके निषेचन हुआ, जैसे आपके ये अंडा है और ये स्पर्म है, ये दोनों मिल गए तो क्या हो गया, आपके इसका भाग इसके अंदर चला गया और इसके चारों ओर आवरण बन गया, झिल्लियां बन जाती है। पर इनमें उसके बाद भी आवरण का निर्माण नहीं होता। किनमें? जिम्नोस्पर्म, नग्न बीज या अनावृत बीज। अब देखो जो जिम्नोस्पर्म होगा उसमें पादप कैसे होंगे? वृक्ष और झाड़ियां। पादपों का प्रकार देखें तो पादप कैसे होंगे आपके? वृक्ष होंगे और झाड़ियां होंगी। अब झाड़ी का मतलब, झाड़ी का मतलब अपन गोर तोड़ के लाते हैं उससे नहीं है, ठीक है। ऐसा पादप जो कैसा हो, जिसकी ऊंचाई हो 4-5 फीट, ठीक है, 4-5-6 फीट ऊपर हो सकता हो, और उसकी उसमें मोटी कास्ट नहीं होगी। जैसे आप लोग झाड़ी देखते हो ना, वैसे बैर की झाड़ी तो बड़ी भी हो सकती है, पेड़ की तरह भी होती है, वो निर्भर करता है क्वालिटी कैसी है। झाड़ी का मतलब होगा ऐसा पौधा जिसमें एक मुख्य तना होगा और उसमें साथ में क्या निकल जाएंगे? छोटे छोटे तने निकल जाएंगे, मतलब वो ऐसे क्राउन शेप बन जाएगा, ताज के जैसे बन जाएगा, उसमें मोटा तना नहीं होगा, होगा तो बीज वाला होगा। तो ये किसमें आती है? आपकी झाड़ियों में। वृक्ष तो सब जानते हैं आप। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें कौन कौन से पादप होंगे? वृक्ष और झाड़ियां होंगी। झाड़ी का मतलब जो 5-6 फीट ऊपर हो और जिसमें मुख्य तना ही थोड़ा मोटा होगा, और बाकी कैसे होंगे? सहायक तने होंगे जो पास से निकल रहे, वो थोड़े सॉफ्ट होंगे और ऐसे झाड़नुमा बना देगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आपकी झाड़ी। अब देखो पादप जगत को 3 में अपन ने बांटा है, सॉरी 4 में बांटा है। शाक, नाम सुना होगा, शाक, शाक जैसे आपके जो छोटे पौधे होते हैं जिनका जीवन काल 2-3-4 महीने का हो, तो सब शाक में आएंगे, वृक्ष और झाड़ी। हर शरब और ट्री में बांटते हैं इनको, ठीक है। तो जो आपके जिम्नोस्पर्म होंगे कैसे होंगे? वृक्ष और झाड़ी होंगे। अब जो सिकुआ पादप है या सिकुआ वृक्ष है, सबसे लंबा वृक्ष होता है। सिकुआ वृक्ष है वो क्या होता है? आपका सबसे लंबा वृक्ष है। और जो किसका उदाहरण है? आपके जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा पादप है सिकुआ पादप, और जो एग्जाम्पल है आपके जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। अब बात आती है रूट या जड़ की। इसको अच्छे से समझ लो आप। जड़ों का नाम आ रहा है। ब्रायोफाइटा में क्या थे आपके? राइजोइड्स थे या मूलाभास थे, और टेरिडोफाइटा में क्या थी? पादप शरीर जड़ तना उत्पत्ति में आसानी से बढ़ गया था। इनकी जो जड़ होगी वो मुसला मूल होगी। इनकी जड़ कैसे होगी? मुसला मूल। 2 प्रकार की जड़ें होती है, मुसला मूल और अपस्थानिक। 2 प्रकार की जड़ें होती है रियल में, अपस्थानिक मूल हो जाएगी, एक हो जाएगी मुसला मूल। पर जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें ये नहीं पाई जाएगी, ये पाई जाएगी। अब क्वेश्चन आता होगा मुसला मूल और अपस्थानिक मूल में क्या अंतर है, तो समझो। मुसला मूल का मतलब जैसे अपन ने कोई बीज बोया, ये बीज है, ठीक है, उसमें पहले वही यहाँ से कुछ वाइट वाइट सा निकलता है, चने मूंग भी बोए होंगे, फिर क्या होता है? ये धीरे धीरे बड़ा होता है और इससे पत्तियां निकल जाती हैं। इसको बोलते हैं मुलांकुर, इसको प्रांकुर, इसको बोलते हैं प्रांकुर, और फिर नीचे से जो निकलता है उससे बोलते हैं मूलांकुर।
पाई जाती है। तो क्या क्या जवाब होगा आपका? 3 बच्चे हैं क्या? तो प्रवाल मूल क्या होती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली मूल होती है। क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली मूल होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली मूल होती है। करने वाली मूल यानी जड़ होती है। अब देखो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे करेगी? जड़ें तो दुनिया भर की होती है, पर रियल में होता क्या है? देखो अपन ने पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया, BGA, याद आ रहा है क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको क्या कहा था? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया। हाँ बोलो। कुछ जिम्नोस्पर्म पादप जिनकी जड़ों में क्या पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया। याद आ रहा है क्या? एक ऐसा चित्र बनाया, याद आ रहा तो याद करोगे। नॉस्टॉक और एनामिना, याद आ रहा है क्या? नॉस्टॉक और एनामिना याद आ रहा है क्या? एक संरचना थी यहाँ पे हेटेरोसिस्ट, ऐसी सी एक संरचना बनाई थी। आज जाके देखना। तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, नॉस्टॉक और एनामिना, तो कुछ जो जिम्नोस्पर्म है उनकी जड़ों में क्या हो जाएंगे? ये साइनोबैक्टीरिया आके एंटर हो जाएंगे। और साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। अपन को पता है पौधों को स्वस्थ वृद्धि के लिए क्या चाहिए? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। वायुमंडल में नाइट्रोजन खूब होती है आपकी, कितनी होती है? 78% होती है। फिर भी पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ठीक है भैया? नहीं गया नहीं, अभी तो टाइम है। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में नाइट्रोजन किस में बदल जाएगी? NO2 में बदल जाएगी, NO3 में बदल जाएगी, अमोनिया में बदल जाएगी और अमोनिया में बदल जाएगी। थोड़ा सा देख लो। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए नाइट्रोजन के जो यौगिक बनते हैं, अब यौगिक के रूप में नाइट्रोजन आसानी से क्या कर ली जाती है? आपकी ग्रहण कर ली जाती है। और प्रवाल मूल यही काम करती है ना? इम्पोर्टेंट। तो ये था जिम्नोस्पर्म की जड़ें। क्या चल रहा है? ये एकदम मैसेज कर रहे हैं, सारे ग्रुप जोड़ रखे हैं मैडम ने। ठीक है, टाइम देखना। अभी तो टाइम है, लेट है। ठीक है, अब देखते हैं तना कैसा होता है। जो जिम्नोस्पर्म है उसका तना कैसा होता है? ठीक है, तो इसका तना होता है अशाखित, मतलब उसमें शाखाएं नहीं होगी, सीधा तना होगा, उससे ऊपर जाके पत्तियां लग जाएगी। ठीक है, शाखाओं में बटा हुआ नहीं होगा। तो अशाखित तना कौन से जिम्नोस्पर्म में होता है? साइकस।
ठीक है। तो जो असाखी तना होगा वो किसमें होगा? साइकस में। अब आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो याद रखोगे साइकस में असाखी तना बनता क्या है? साबूदाना, जो कब खाते हैं? जब रेस्ट पे होते हैं। ठीक है। अगला है साखिक तना, किसमें होगा? साखिक तना होगा आपके पाइनस में। इसको भी बहुत लोगों ने देखा होगा, पाइनस। पाइनस से प्राप्त होता है चिलगोजा। जैसे आपके ये नहीं होते क्या, क्या बोलते हैं इसको? पिस्ता। पिस्ता होते हैं ना आपके, पाइनस से प्राप्त होता है चिलगोजा। पिस्ता तो सबने खाए होंगे, एक कवर के अंदर आते हैं, उसको खोल के खाते हैं, ग्रीन ग्रीन का सा कलर का रोस्टेड पिस्ता। नहीं खाया पिस्ता? खाए होंगे याद नहीं खाया। ग्रीन कलर के होते हैं, सिक्के में भी मिलते हैं और ऐसे भी मिलते हैं। तो रोस्टेड पिस्ता देखा होगा या नॉर्मल पिस्ता। तो चिलगोजा होता है पाइनस जियार्डियाना से चिलगोजा प्राप्त होता है, वो आपके पिस्ते से भी महंगा आता है। इसके अलावा चीड़ का तेल, चीड़ का तेल सुना होगा? अरे वो तारपीन वाला तेल जिसे कलर पेंट करते हैं, वो इसी से प्राप्त होता है ना, दोनों काम के। तो साइकस में तना असाखिक, इससे साबूदाना मिल रहा है। पाइनस में तना साखिक, जिससे चीड़ का तेल मिल रहा है, चिलगोजा मिल रहा है। तो ये थे आपके तने के प्रकार। अब देखेंगे पत्तियां। अब क्या देखेंगे? आपके पत्तियां कैसी होती हैं। तो पत्तियां होती हैं इसमें सरल व संयुक्त। पत्तियां कैसे होगी? जिम्नोस्पर्म में पत्तियां होगी आपकी सरल होगी और संयुक्त भी हो सकती है। संयुक्त का मतलब जुड़ी हुई। सरल में जैसे आपकी ये पत्ती है, संयुक्त में कैसे होगी? जैसे ये आपकी शाखा है, उसमें बहुत सारी पत्तियां लग गई। अल्टरनेट भी लग सकती है, कैसे भी लग सकती है, अपोजिट भी लग सकती है। अपन पढ़ेंगे, जब वेरिएशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो जो आपका जिम्नोस्पर्म होता है उसमें पत्तियां कैसी हो सकती है? सरल और संयुक्त प्रकार की हो सकती है। तो ये है आपकी पत्तियों का प्रकार। सिंपल सा